हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT-JEM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 3 है लेट f, g such that r to r be two फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। और एक पार्ट है x mod x इंटू mod sin 1 upon x if x not equals to 0 और f of x equals to है 0 के if x equals to 0 एंड g of x दिया गया है सेकेंड फंक्शन। उसका फर्स्ट पार्ट है g of x equals to होगा x स्क्वायर sin 1 upon x प्लस x cos 1 upon x के if x not equals to 0 और 0 के इक्वल होगा g of x if x equals to 0 है। तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू हमें देखना है इन सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ट्रू है। बेसिकली हमें x इक्वल्स टू 0 पे देखना है g ऑफ x और f ऑफ x जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमें x इक्वल्स टू 0 पे f और g फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। दो फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x इस तरह का दिया गया है। तो सबसे पहले हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक कैसे करते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन होता है, मान लो यदि कोई h ऑफ x फंक्शन है तो उसका यदि हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो ये वो होता है ये इफ लिमिट t टेंड्स टू 0 h ऑफ x नॉट प्लस t माइनस h ऑफ x नॉट अपॉन t एग्जिस्ट देन वी से h ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट। तो यदि हम x नॉट पे h ऑफ x फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम देखते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। और वो लिमिट है लिमिट t टेंड्स टू 0 h ऑफ x नॉट प्लस t माइनस h ऑफ x नॉट अपॉन t ये एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे h ऑफ x जो फंक्शन है वह x नॉट पे डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो हमें f ऑफ x का पहले चेक करना है 0 पे वह डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम यही डेफिनेशन यूज करेंगे। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 करेंगे और f ऑफ x नॉट के स्थान पे 0 आ जाएगा तो f ऑफ 0 प्लस t माइनस f ऑफ 0 अपॉन t आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे और ये लिमिट अब एग्जिस्ट करेगा तो f ऑफ x 0 पे डिफरेंशिएबल होगा और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 अपॉन t आ जाएगा। तो इस तरह से लिख लिए। तो f ऑफ t हमें पता है f ऑफ x इक्वल्स टू है जब x 0 के इक्वल नहीं है तो x mod sin 1 upon x। तो वहां पे हम x के स्थान पे t रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास t इंटू mod sin 1 upon t और माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि f ऑफ x 0 पे 0 दे रहा है। तो यहाँ पे f ऑफ 0 पे 0 आ जाएगा, माइनस 0 कर दिया अपॉन में t आ गया। इस तरह से इसको कर लेंगे और फिर माइनस 0 हो रहा है तो माइनस करो या ना करो बात तो एक ही है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 t इंटू mod sin 1 upon t अपॉन t। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में t आ रहा है तो t से t कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा लिमिट t टेंड्स टू 0 mod ऑफ t इंटू mod ऑफ sin 1 upon t। और ये 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसमें mod ऑफ t 0 को जा रहा है और sin 1 upon t एक बॉन्डेड फंक्शन है। mod sin 1 upon t एक बॉन्डेड फंक्शन है और हमें पता है एबल टेस्ट फॉर लिमिट से कि एक फंक्शन यदि बॉन्डेड होता है और दूसरा 0 को जा रहा होता है दोनों का प्रोडक्ट 0 को जाता है। तो mod ऑफ t इंटू mod ऑफ sin 1 upon t का लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गया है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है f ऑफ x का एट 0 पे। तो फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल है। तो अब g ऑफ x का देखते हैं ये 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम वही चीज इसमें भी करेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0 g ऑफ 0 प्लस t माइनस g ऑफ 0 अपॉन t आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं t में 0 ऐड हो जाएगा तो t ही बचेगा सिर्फ। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 g ऑफ t माइनस g ऑफ 0 अपॉन t आ गया। अब यहाँ पे भी g ऑफ x में भी जब x 0 नहीं है तो हम यूज करते हैं फंक्शन x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x प्लस x cos 1 अपॉन x। तो g ऑफ t निकालना है तो x के स्थान पे हम g ऑफ x में फर्स्ट पार्ट में x के स्थान पे हम t से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर साइन 1 अपॉन t प्लस t इंटू cos 1 अपॉन t और माइनस 0 हो जाएगा जब g ऑफ x में x 0 होता है तो
हम जीरो यूज करते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो यूज करते हैं। तो हम यदि जी ऑफ जीरो निकालेंगे तो वह जीरो आ जाएगा। तो माइनस जीरो कर दिया, अपॉन में टी कर दिए। तो अब माइनस जीरो करो या ना करो, बात तो एक ही है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू जीरो टी स्क्वायर साइन वन अपॉन टी प्लस टी इंटू कॉस वन अपॉन टी। तो अब टी दोनों टर्म में, नोमिनेटर में टी दोनों टर्म में आ रहा है, तो टी कॉमन लेकर के और अपॉन में जो टी आ रहा है उसमें कैंसिल कर देंगे उससे। तो हमें सिर्फ बचेगा ये लिमिट टी टेंस टू जीरो टी साइन वन अपॉन टी प्लस कॉस वन अपॉन टी। और अब इसमें टी इंटू साइन वन अपॉन टी जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब अभी बता चुके हैं यदि एक फंक्शन साइन वन अपॉन टी यहाँ पे बॉन्डेड है और टी जो है जीरो को जा रहा है, तो टी इंटू साइन वन अपॉन टी जीरो हो जाएगा। और फिर प्लस जो है कॉस वन अपॉन टी वो तो अभी कैंसिल नहीं हो सकता है, वो ऐसा ही रहेगा। तो टी इंटू साइन वन अपॉन टी जीरो है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू जीरो कॉस वन अपॉन टी। टी इंटू साइन वन अपॉन टी जीरो हो गया, क्योंकि साइन वन अपॉन टी बॉन्डेड है और टी जीरो को जा रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इस तरह से बन जाएगा, टी लिमिट टी टेंस टू जीरो कॉस वन अपॉन टी। तो क्या अब कॉस वन अपॉन टी का लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट जीरो पे? तो ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर यदि टी जीरो को जाएगा तो कॉस वन अपॉन टी बहुत ही तेजी से ऑसिलेट करेगा जीरो पे, कोई फाइनाइट लिमिट नहीं आ सकता है। मतलब कॉस वन अपॉन टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कॉस वन अपॉन टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जीरो पे, मतलब फंक्शन जो जी ऑफ एक्स है वह जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन जी ऑफ एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल है और जी ऑफ एक्स नहीं है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन ए में है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में बहुत जल्द।